हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल वर्टिस लेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री पेपर को हल करेंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1206 से 1757 के बीच के काल के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद A.S. बेब्रिज द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राजकवि कौन था? तो अकबर का राजकवि फैजी था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया? साहू जी महाराज ने पेशवा बालाजी बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में विदेश से संबंधित मामलों की देखरेख कौन करता था? तो शिवाजी के प्रशासन में विदेश से संबंधित मामलों की देखरेख सुमंत किया करते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीरा सरदार कौन थे? तो मीरा सरदार जिन्हें कर मुक्त जमीनें अनुदान में दी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, साहू साम्राज्य की गद्दी कहाँ स्थित थी? तो साहू साम्राज्य की गद्दी कोल्हापुर में स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा के अधीन मराठा शक्ति अपने उत्कर्ष पर पहुंची? तो पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अपनी उत्पत्ति में इंडो इस्लामिक नहीं है? तो शहनाई अपने उत्पत्ति और में इंडो इस्लामिक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मुस्लिम लेखक जो संस्कृत का भी विद्वान था। अमीर खुसरो संस्कृत और अन्य भाषाओं के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, दासबोध पुस्तक के लेखक कौन है? दासबोध पुस्तक के लेखक समर्थ गुरु रामदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रोशन अख्तर की उपाधि के साथ गद्दी पर कौन बैठा? तो रोशन अख्तर की उपाधि से मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पहली बार चांदी का सिक्का रुपया जारी किया? तो शेर शाह सूरी द्वारा पहली बार चांदी का सिक्का रुपया जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस विजयनगर राजा के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण हुआ? तो कृष्णदेव राय के समय में हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था, जो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी असफलता क्या थी? तो जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी असफलता कंधार की हानि और फारस में मिलना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की? तो 1602 में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सही है। अगला क्वेश्चन है, फरीद खां का जन्म कब हुआ? फरीद खां शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था, जिसका जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी ने कलिंजर की लड़ाई कब जीती? शेर शाह सूरी ने 1545 ईस्वी में कलिंजर की लड़ाई जीती। इसी के दौरान तोप के गोले से टकरा जाने से उसकी घायल होने से मृत्यु भी हुई। अगला क्वेश्चन है अकबर की राजपूत नीति के प्रमुख तत्व थे। तो अकबर की राजपूत नीति के प्रमुख तत्व राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना और राजपूत राज्यों को संरक्षण प्रदान करना, गवर्नर और मनसबदार के रूप में राजपूत सरदारों की नियुक्त करना, उपरोक्त सभी में सही। अगला क्वेश्चन है मनसब प्रदान किए जाते थे। अमीरों और अधिकारियों में से उन्हीं को मनसब प्रदान किए जाते थे जिनको सम्राट सम्मानित करता था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में मराठा नौसेना को किसके द्वारा विकसित किया गया था? 18वीं शताब्दी में मराठा सेना को आंग्रे द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के घुड़सवार को कहा जाता था। शिवाजी जी के घुड़सवार को बरगीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला द्वारा किस शहर को अधिकृत करने के बाद अलीनगर नाम रखा गया? तो 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अधिकृत करके अलीनगर नाम से अधिकृत किया और कलकत्ता नाम उसको रख दिया। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में सिंध के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं ने शेर शाह सूरी के विरुद्ध कन्नौज में युद्ध कब लड़ा? 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य में कन्नौज का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और वह देश से निष्कासित होकर ईरान चला गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का जन्म कब हुआ? हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन सुलह कुल की नीति का पालन मुगल काल में किसके द्वारा किया गया? तो सुलह कुल की नीति का पालन मुगल काल में अकबर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही क्या था? दीन इलाही एक अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था। अगला क्वेश्चन है गंगाधर और गंगा लहरी के लेखक थे। गंगाधर और गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ जी थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दस्तक शब्द संदर्भित है। दस्तक शब्द फ्री पास या निःशुल्क व्यापार से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निजाम उल मुल्क द्वारा स्थापित स्वतंत्र राज्य हैदराबाद था। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर ने गोवा को बीजापुर से छीन लिया? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर था जिसने बीजापुर से गोवा को हस्तगत कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हुमायूं के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म स्थान था। तो अकबर का जन्म राजकोट, कंधार, अमरकोट, काबुल। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था जो सिंध में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं के काल में कलिंजर का शासक कौन था? तो हुमायूं के काल में कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव थे। अगला क्वेश्चन है बाबर का बेटा कौन नहीं था? तो हिंदाल, अस्करी, कामरान और हुमायूं बाबर के 4 बेटे थे जबकि अकबर बाबर का पुत्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर कालीन ग्राम सभा नहीं थी? तो विजयनगर कालीन ग्राम सभा मेला ग्राम नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने पुर्तगालियों से संधि की? तो विजयनगर साम्राज्य का वह शासक जिसने पुर्तगालियों से संधि की कृष्णदेवराय जी थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिसके शासनकाल में दक्षिण भारत की विजय पूर्ण हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत की विजय पूर्ण हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? दीन इलाही 1582 में अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था जिसको सर्वप्रथम बीरबल ने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु हुई? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की स्मृति में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मलिक कुबुल कौन था? तो मलिक कुबुल शहनाए मंडी था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल सम्राट चित्रकला में कुशल पारखी था? तो जहांगीर मुगल सम्राट था जो चित्रकला में विशेष पारखी था, जिसका टाइम पीरियड 1605 से 1627 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? तो अकारजा, फारूक बेग, दसवंत बसावन। अकारजा जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, जबकि फारूक बेग, दसवंत और बसावन ये सब अकबर कालीन चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो विभिन्न धर्म विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा का फारसी अनुवाद महाभारत के नाम से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब, जो मुस्लिम धर्म की सुन्नी शाखा से को मानता था, जिसने औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रभुत्व में भूमापन की कौन सी इकाई विद्यमान थी? तो मराठा शासन में भूमापन की इकाई काथी विद्यमान थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किरान उल सादेन का लेखक कौन था? तो किरान उल सादेन का लेखक अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इब्न बतूता का व्यक्तिगत नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खुजाइन उल फुतूह का लेखक कौन था? खुजाइन उल फुतूह का लेखक अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रहला का लेखक कौन था? तो रहला की रचना इब्न बतूता द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई एवं मोहम्मद गौरी
की विजय हुई। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बंगाल पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर विजय प्राप्त की एवं उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह कथन बदायूनी का है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह कथन बदायूनी का है। बदायूनी। इसमें ऑप्शन डी सही है। जफरनामा पत्र का लेखक कौन था? जफरनामा पत्र का लेखक गुरु गोविंद जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कौन राजकवि था? तो विजयनगर साम्राज्य में तेनालीराम को राजकवि के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंजीर-ए-अदल की स्थापना हुई थी? तो जंजीर-ए-अदल की स्थापना जहांगीर ने आगरा में की थी। ऑप्शन नंबर सी। इसको न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां जो ताजमहल के वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मराठों का प्रथम पेशवा कौन था? तो मराठों का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो तुजु के बाबरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसको तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था। बाबर स्वयं कला एवं साहित्य का बहुत प्रेमी था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी द्वारा किसके बंगाल पर गवर्नर नियुक्त किया? मोहम्मद गोरी द्वारा किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गोरी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी। चिराग देहलवी के नाम से कौन मशहूर है? तो चिराग देहलवी के नाम से बाबा फरीद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किस शासक को परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह को 1301 ईस्वी में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी मुबारक खान था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहते थे? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में विदेश मंत्री को दीवान रसालत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सिजदा और पैबोस को लागू किया? तो बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथाओं को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था को किसने लागू किया? दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल
काल में गांव में शांति व्यवस्था का पदाधिकारी था? तो मुगल काल में शांति व्यवस्था का पदाधिकारी मुकद्दम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यात्री विजयनगर से संबंधित नहीं था? तो अलबरूनी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यात्री नहीं था, जबकि अब्दुल रज्जाक, निकोलो डी कोंटी, फारनाओ नुनिज ये सब विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा विभाग स्थापित नहीं किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग दार उल शिफा, दीवान बंदगान एवं दीवान खैरात थे, जबकि दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित विभाग था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई एवं मोहम्मद गौरी की इसमें पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी किसने लिखी? तो मिन्हाउस सुराज द्वारा तबकात ए नासरी की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखन किसने किया? तो फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, इसको स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? तो कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य, हिंदू पद पादशाही, कृष्णदेव राय ने हिंदू पद पादशाही, यवन राज, स्थापनाचार्य, आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, जबकि अभिनव भोज की उपाधि कृष्णदेव राय ने नहीं धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने कीर्तन प्रारंभ किया? चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का प्रारंभ किया था, जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो कबीर के आध्यात्मिक गुरु रामानंद जी थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? अकबर ने 1567 ईस्वी में राणा उदय सिंह के समय में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता कौन था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, जिसकी ऊंचाई 137 फीट है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध वित्त सलाहकार कौन था? तो अकबर के समय का प्रसिद्ध वित्त सलाहकार टोडरमल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रचना को अकबरकालीन गजेटियर कहा जाता है? तो अकबरकालीन आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, इसको अकबरकालीन गजेटियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कानून की व्याख्या के लिए जिम्मेदार था? तो काजी उल कुजात मुस्लिम कानून की व्याख्या के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
मुगल वास्तुकला किस लिए जानी जाती है? तो मुगल वास्तुकला अपने भव्यता, विशालता एवं अलंकरण कोमलता के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें गच्चीकारी एवं पच्चीकारी का विशेष समन्वय हुआ है, जिसमें हीरे जवाहरात से अलंकरण किया जाता है। सर्वप्रथम गच्चीकारी एवं पच्चीकारी द्वारा बनाया गया मकबरा जो संपूर्ण संगमरमर से निर्मित है, इत्मादुद्दौला का मकबरा है, जो नूरजहां के पिताजी थे। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण करवाया? शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा नहीं किया गया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मरियम महल, तुर्की सुल्ताना का महल, पंच महल, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इत्यादि इमारतों का निर्माण करवाया, जबकि मोती मस्जिद का निर्माण फतेहपुर सीकरी में शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किलों का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं करवाया गया? तो अकबर के शासनकाल के दौरान आगरे का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला का निर्माण हुआ, जबकि पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज हमने हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व किया। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।